नमस्कार मित्रों। आज हम विश्व में एक नवीन तरीके से घटित घटना की बात कर रहे हैं जिसने वैश्विक राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को और मानव समाज को फिर से सोचने पर मजबूर किया है। उस घटना को अंजाम जो इसके द्वारा दिया गया है उसका नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आखिर क्या है ये? तो ये कराकास जो कि वेनेजुएला की राजधानी है उस पर अमेरिकी सेना द्वारा एक एयर स्ट्राइक के माध्यम से किया गया ऑपरेशन है, जिसमें वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका में न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिकी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा जो अगला बिंदु है वो कहाँ पर हुआ है, तो ये वेनेजुएला की राजधानी कराकास में हुआ है। किसने किया? तो अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है उसके द्वारा किया गया। और पता चला है कि जो CIA है अमेरिका की, यानी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, उसके द्वारा जो है इस संबंध में सटीक इनपुट उपलब्ध करवाए गए थे। एंड इसके साथ में विश्व जगत में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर स्ट्राइक की गई है, जिसके तहत सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक और रडार सिस्टम है उसको ध्वस्त किया गया। आफ्टर दैट जो है संचार व्यवधान और नियंत्रण हुआ, जिसमें डिजिटल शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन, मोबाइल सेवाएं बंद हो गई। एंड इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये कोई नवीन घटना नहीं है। अमेरिका जो है इससे पूर्व भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा है, चाहे वो पनामा नहर को लेकर हो, चाहे वो इराक में इंटरवेंशन को लेकर हो, और या अफगानिस्तान में जो है सरकार अपने तरीके से बनाने को लेकर हो। ये घटनाक्रम इस तरीके से अंजाम दिए जाते हैं, इसके कुछ चरण होते हैं। चरण के तहत जैसे ये देखा जाता है इसमें सामान्यतः कि पहले जो है वो अगर उन अमेरिका नीतियों के अनुसार वहाँ सरकार नहीं है, तो सबसे पहले जो है ये प्रयास किया जाता है कि उस सरकार को बदनाम किया जाए कि वहाँ पर जो है ऑटोक्रेसी है, जो है तानाशाही है, लोग परेशान हैं। देन उनका ये प्रयास रहता है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से काटा जाए। उसके बाद में जो है उनको आर्थिक रूप से पंगु किया जाए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इराक, वेनेजुएला से पूर्व जो है, और जो पनामा नहर उसके संबंध में ऐसा किया गया। एंड जो अफगानिस्तान है उसके संबंध में भी ऐसा किया गया। वास्तविक जो कारण हैं वो क्या रहे इसके पीछे? तो वास्तविक कारण के तौर पर जो अमेरिका द्वारा बताए गए हैं कि भाई यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। इनलीगल माइग्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो है खतरा बन रही थी। एंड और ये भी कहा गया कि चूंकि हम जो ड्रग है ट्रैफिकिंग है, इनलीगल माइग्रेशन, उसको हम अपनी बॉर्डर से नहीं रोक सकते, तो हम जो है अन्य देश की संपूर्ण सीमा के अंदर जाकर भी इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन अगर हम देखें तो इसके पीछे वास्तविक कारण जो नज़र आते हैं, वो वास्तविक कारण जो है वहाँ वेनेजुएला में जो है ऑयल जो रिजर्व हैं, यानी पेट्रोलियम जो रिजर्व हैं, उनकी अधिकता के चलते हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में सऊदी अरब का नंबर आता है, जो 330 बिलियन बैरल के अनुमानित रिजर्व हैं वहाँ पर। जो वर्तमान में अगर हम देखें तो 1 बिलियन जो 1 बैरल जो है वो कितने डॉलर, 57 डॉलर के का जो है 1 बिलियन है। और अगर हम इसका टोटल अनुमान लगाएं तो वहाँ पर जो रिजर्व हैं वो पड़ते हैं 17 बिलियन डॉलर के जो है ट्रिलियन डॉलर के जो है रिजर्व वहाँ पर उपस्थित हैं। और अगर हम भारत की इकोनॉमी के साइज को देखें, उसके अनुसार देखें, तो लगभग लगभग जो है ये 4 से
गुना से भी अधिक बैठता है। और यही कारण है कि अमेरिका द्वारा वहाँ पर एक मेन कारण ये है जिसके कारण उसने इंटरवेंशन किया, ताकि वहाँ अमेरिकी जो कंपनी है वहाँ से अधिक लाभ कमा सकें। और हाल ही में हमने ये भी देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये चीज़ कही गई है कि हम वहाँ पर जो है सरकार तब तक संभाल के रखेंगे जब तक कि वहाँ पर जो है हमारे अनुकूल जो है स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो जाती हैं। हालांकि वहाँ पर इसके पश्चात जो है उपराष्ट्रपति जो डेल्सी रोड्रिक्स हैं उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के कहने के पश्चात। और उन्होंने अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि वेनेजुएला जो है इसका प्रतिरोध करेगा। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो संभावित परिणाम ये है कि विश्व में जो ऑयल सप्लाई है उस पर कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्बेंस आ सकता है। और अगर इसके जो है अमेरिका नियंत्रण नहीं कर पाता और अपनी नीति में सफल साबित नहीं होता है तो विश्व में जो है ऑयल की प्राइस बढ़ जाएंगे। इससे आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति भी आएगी। शेयर मार्केट में भी संभावित उतार चढ़ाव देखे जा सकेंगे, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी कंपनियों के जो शेयर हैं पेट्रोलियम कंपनी के 10 से 12 गुना जो है बढ़ गए हैं। इसके साथ में वेनेजुएला के संबंध में अगर देखें तो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थितियाँ बन सकती हैं। वहाँ पर जो है जैसा कि हम यूक्रेन रूस युद्ध देख रहे हैं उसी की तरह जो है अमेरिका को हो सकता है एक लंबा प्रतिरोध देखने को मिल सकता है। इसके साथ में जो वहाँ की करेंसी ऑलरेडी गिर रही थी, ठीक है, उसके साथ में जो है और ज़्यादा वहाँ पर मुद्रास्फीति देखने को मिल सकती है जब तक कि स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती हैं। भारत का इस घटनाक्रम पर आधिकारिक स्थिति क्या है? तो भारत ने इस घटना की जो है पुरजोर निंदा की है। साथ ही साथ जो है इसके शांतिपूर्ण समाधान करने का जो है आह्वान किया है। और हमें हर भारतीय को भी ये लगता है कि सरकार का जो रुख है वो एकदम सही है। परंतु भारत के लिए अन्य राष्ट्रों के लिए इससे सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि आगे जिस तरीके का एक्शन अमेरिका ने लिया है इसका एक तो सब संपूर्ण जो राष्ट्र हैं विश्व के उन सबको विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये सवर्निटी का वायलेशन है। और अन्य राष्ट्रों के लिए सबक ये भी है कि उनको स्वयं में भी जो है एक सक्षम ढांचे का निर्माण करना होगा, ताकि अन्य कोई देश जो शक्तिशाली हो वो इस तरह की कार्रवाई ना कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन की प्रासंगिकता क्या है यहाँ पर? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो संगठन हैं वो वर्तमान में अप्रासंगिक दिख रहे हैं, क्योंकि ना तो सुरक्षा परिषद से जो है इसकी अनुमति ली गई है, ना ही संयुक्त राष्ट्र से जो है इस संबंध में वार्ता हुई है, और ना ही अभी तक जो है इस चीज़ की निंदा की गई है। तो ये दिखाता है कि जो वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में सक्षम नहीं है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए वैश्विक तौर पर क्या समाधान संभव है? तो इसके लिए चाहिए कि हम एक नवीन या तो संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन स्थापित करें, या जो वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ है उस पर जो है जो स्थायी सदस्यता है उसमें परिवर्तन लाएं, जो वीटो पावर है उसमें परिवर्तन लाएं, और एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो मल्टी पोलर वर्ल्ड की जो बात करते हैं, ठीक है, तो मल्टी पोलर नेतृत्व वहाँ पर दिखाई दे, जिसमें जो है इस तरह की व्यवस्था है कि अगर इस तरह का कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी की संपूर्ण सीमा में बिना किसी कारण के अगर अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर जो है जिस तरीके से छोटे देशों पर कार्रवाई की जाती है ठीक उसी तरीके से उस देश पर भी संपूर्ण विश्व के राष्ट्र मिलकर जो है कार्रवाई कर सकते हैं, ताकि एक नैतिक ढांचा, एक आदर्श ढांचा जो है स्थापित हो सके, और विश्व के सभी देश उनके निवासी जो है एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो वातावरण है उसको महसूस कर सकें। एंड चाहिए कि वर्तमान में अमेरिका जिस तरीके के प्रयास कर रहा है उसकी नीतियों को जो है कहीं ना कहीं विश्व के सभी जो देश हैं उनको उसकी निंदा करनी चाहिए। उसके साथ में जो सबको साथ आकर जो है अमेरिका को के समक्ष जो है इसका विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि ये वही अमेरिका है जो यूक्रेन के संबंध में भारत से कहता है कि आप रसिया से तेल मत खरीदिए, क्योंकि वो युद्ध में जो है उस पैसे का उपयोग यूक्रेनियन की हत्या करने में कर रहे हैं, यूक्रेन से युद्ध लड़ने में कर रहे हैं, जो कि उनके ऊपर उनकी संप्रभुता पर अतिक्रमण है। वहीं अमेरिका दोहरी नीति अपनाते हुए जिस
वेनेजुएला ने ना तो कोई आक्रमण किया है, ना किसी तरीके का जो है किसी को सहयोग दिया है। बस अमेरिका जो है चूँकि चीन को और रूस को दक्षिण अमेरिका में बढ़ते प्रभुत्व को कम करना चाहता है, साथ ही वो ऑयल स्ट्रेटेजिक जो उसकी नीति है जिसके तहत जो है वो मुनाफ़ा कमाने के लिए ऑयल जो वहाँ पर रिसोर्स हैं उन पर कब्जा चाहता है। साथ ही साथ जो है जो रियर अर्थ मिनरल हैं जिसमें चाइना ने एक अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसको काउंटर करने के लिए स्वयं जो है रियर मिनरल अर्थ जो मिनरल हैं वहाँ पर दक्षिण अमेरिका में उनको पाना चाहता है, ताकि जो उसकी वर्ल्ड लेवल पर जो नेतृत्व है उसको वो जो है निरंतर जारी रह सके। धन्यवाद।